अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट जिले में अवैध तरीके से रेत का खनन और परिवहन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस और खनिज विभाग भी संयुक्त रूप से कार्यवाही को अंजाम दे रहा है। बीते दिनों बालाघाट शहर के निकट गोंगलई घाट में ड्रोन एक्शन देखने को मिला था। रात के अंधेरे में हो रही रेत चोरी पर छापेमारी हुई और फिर तस्करों को पकड़ा गया। लांजी पुलिस ने इसी तरह की बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यवाही आरोपियों की गिरफ्तारी की संख्या के लिहाज से बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि अब तक छापेमारी में ज्यादातर रेत तस्कर बच निकलने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन लांजी पुलिस ने सभी 13 लोगों को पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना लांजी अंतर्गत चौकी सुलसुली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध रेत परिवहन में प्रयुक्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चौकी सुलसुली क्षेत्रांतर्गत ग्राम पौसेरा स्थित सोन नदी घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की सूचना मिल रही थी। 28 अप्रैल को पुलिस ने मुखबिर से सूचना पाई और कुछ व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक मौके पर रेत भरने वाले आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। मौके पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है, जिनमें अवैध रूप से रेत भरी हुई थी। आरोपियों से रेत परिवहन के संबंध में वैध रॉयल्टी दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके से अवैध खनन में प्रयुक्त फावड़े और तसले भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 3/5 बीएनएस और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा 4/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जब्त किए गए वाहन में 2 महिंद्रा और एक सोनालिका ट्रैक्टर मॉडल शामिल है। गिरफ्तार किए गए आरोपी युगल उर्फ राजा सातपुते निवासी ग्राम सीरी, दीपक धुर्वे निवासी ग्राम बकरा मुंडी, अजय मलगाम, दिलीप मलगाम दोनों ही निवासी ग्राम दहेगांव, राकेश आमाडारे, कमलेश चापड़े, नितिन चापड़े, दीपक आमाडारे चारों निवासी ग्राम मंडई टेकरी, देवेंद्र मसराम जूनेवानी, राधे पंद्रे दहेगांव, नीतेश पालेवार दहेगांव, राजेश सोनवानी निवासी लांजी, रवि मड़ावी निवासी ग्राम जूनेवानी और थाना लांजी। इस प्रकार कुल 13 आरोपी शामिल हैं। कार्यवाही को लेकर लांजी एसडीओपी ओम प्रकाश ने जानकारी में बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पौसेरा सोन नदी घाट पर ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरी जा रही थी, जिस पर टीम गठित की गई और लोकेशन पर भेजा गया, जहां देखा गया तो 3 ट्रैक्टर्स में अवैध तरीके से रेत का खनन कर ट्रॉलियों में भरा जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर 13 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की गई और वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिस पर बीएनएस की धाराओं और खनिज अधिनियम की विधि संगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि लांजी क्षेत्र में अवैध तरीके से रेत के उत्खनन और परिवहन को लेकर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। ये दिनांक 28/4/26 को दरमियान रात्रि पुलिस को ये सूचना मिली कि ग्राम पौसेरा, जो कि लांजी थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर सोन नदी के घाट पे कुछ लोग अपने ट्रॉलियों में रेत भर रहे थे। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ पे एक टीम की गठित की गई और टीम को वहाँ पे लोकेशन पे भेजा गया। तो पुलिस जब मौके पे पहुँची तो 3 ट्रैक्टरों में रेत को भरा जा रहा था अवैध तरीके से। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रॉलियों को और साथ में जो 13 आरोपी थे उनको जब्त किया और फिर उनको थाने पे लेकर के आई। तो पूछताछ के बाद फिर हमने जो कि रेत चोरी का अपराध होता है वो कायम किया खनिज अधिनियम का और उनको हिरासत में लिया गया है। आगे की पूछताछ जारी है और कार्रवाई चल रही है। किस के ट्रैक्टर हैं सर अभी जो पकड़े हैं? हमने 3 ट्रॉलियों को पकड़े, उसके साथ ही 13 लोग जो अवैध रेत को भर रहे थे ट्रॉलियों में, उनको अभी हिरासत में लिया है। तो अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। सर ये जो मामला है खनिज विभाग को जाएगा कि राजस्व करेगा इसको? ये हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय से होगी। जो नया कानून है बीएनएस की धाराएं 3(2) है, साथ में 3(5) है, जो कि साथ में मिलकर की जाने वाली है। उसके साथ ही हमने खनिज अधिनियम 1957 के धारा
4/21 भी लगाया है। तो आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय से ही होगी। तो सर ये कार्रवाई हमें लगातार चालू जारी रहेगी कि अभी ये कार्रवाई लगातार ही चलती रहेगी। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है तो जितने भी नगरवासी हैं उनसे हमारी यही अपेक्षा है कि वो विधि सम्मत अपना काम करेंगे। जो भी व्यवसाय है वो अपना न्याय के हित में ही रह करके अपना काम जारी रखेंगे।